अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। तो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक लॉन्ग क्वेश्चन था, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर न्यूमरस, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी कसीर तादाद जो है वो क्यों है। तो उसकी हमने एक रीज़न पढ़ी थी, उसकी एक रीज़न कैटिनेशन, मेजर रीज़न जो थी। कैटिनेशन में आपने पढ़ा था ability of carbon atom to link with other carbon atom to form straight chain, long chain and large rings is called catenation। तो इसकी कुछ और रीज़न भी थी, तो वो हम आज पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जो है ये भी एक बहुत अहम वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड के न्यूमरस बहुत ज़्यादा तादाद में होने की। तो हम देखते हैं कि बाज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, हमने फार्मूला के टाइप्स के अंदर भी देखा था कि ब्यूटेन जो है वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की शक्ल में हमने फार्मूला जो है वो एग्जाम्पल में पढ़ा था। तो दोनों के जो मालिकुलर फार्मूले हैं वो तो सेम है, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो उनमें मुख्तलिफ होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मालिकुलर फार्मूला जो है वो तो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, यानी मालिक्यूल में एटम की जो तरतीब है वो मुख्तलिफ होती है, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have similar molecular formula but different structure formula are called isomers of each other, and this phenomena is known as isomerism। तो यहाँ हम देखते हैं कि पेंटेन की मिसाल लेते हैं। तो पेंटेन जो है ये तीन तरह के आइसोमर जो है वो बना रहा है। और कार्बन के एटम की तादाद, हाइड्रोजन के एटम की तादाद ये सेम है, जो हमें मालिकुलर फार्मूला बताता है मालिक्यूल में एटमों की तादाद। यानी मालिकुलर फार्मूला तीनों का सेम है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन जो है इसमें स्ट्रेट चेन में जो है 5 कार्बन एटम है, और 5 कार्बन एटम जो है उनके साथ हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 12 है, और ये स्ट्रेट चेन है। तो इसी तरह आगे आइसोपेंटेन में हम देखते हैं कार्बन के एटम 5 ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो भी 12 ही हैं, लेकिन अरेंजमेंट जो एटम की वो डिफरेंट हो गई है। एक कार्बन का जो ग्रुप है CH3 कार्बन हाइड्रोजन का, वो स्ट्रेट चेन के साथ जो है वो दूसरे एटम के साथ जो है वो लिंक्ड है। तो इसको हम ब्रांच चेन अल्केन जो है वो बोलते हैं। तो ये आइसोपेंटेन है। इस तरह आगे हम देखते हैं कि सेंट्रल कार्बन जो है उसके साथ 4 जो है वो कार्बन जो है वो जुड़े हुए हैं CH3 की शक्ल में। तो ये न्यू पेंटेन है। तो तीनों को अगर हम देखें तो तीनों के मालिकुलर फार्मूला बनाएं तो C5H12 बनता है, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है। यानी मालिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट हैं। तो इस वजह से ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो आइसोमरिज्म जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा तादाद की एक रीज़न है। और जितने कार्बन के एटमों की तादाद बढ़ती है कंपाउंड्स के अंदर, उतने उसके आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं। ब्यूटेन के 2 हैं, पेंटेन के 3 हैं। इस तरह आगे हेक्सेन में जाएंगे उसके ज़्यादा होते जाएंगे, हेप्टेन के उससे भी ज़्यादा होंगे। तो जितने कार्बन के एटम बढ़ते जाएंगे उतने आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। तीसरी जो रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत ज़्यादा तादाद में होने की, वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। अपने छोटे साइज़ की वजह से दूसरे कार्बन के साथ
या हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, हैलोजन के साथ इसका बॉन्ड जो है वो मजबूत होता है। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन enable it to form large number of compounds। तो इसकी ये खासियत जो है ये भी इसको बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाने के काबिल बनाती है। आखिरी जो रीज़न है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग, एक से ज़्यादा किस्म की बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो 3 तरह की होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, अगर कार्बन के एटम जो है वो सेम है लेकिन बॉन्डिंग मुख्तलिफ हो तो उससे डिफरेंट कंपाउंड बनते जाएंगे। मिसाल के तौर पे 2 कार्बन एटम जो हैं इनकी यहाँ मिसाल ली गई है, तो इथेन बनता है अगर सिंगल बॉन्ड दोनों के दरमियान हो, H3C सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बन जाता है। अगर 2 कार्बन के डबल बॉन्ड कर दें तो ये इथाइलिन या इथीन इसको कहते हैं, H2C डबल बॉन्ड CH2 इसका फार्मूला होगा, तो ये इथाइलिन या इथीन कहलाता है। इसी तरह अगर हम दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड कर दें तो फिर ये H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये इथाइन या एसिटलीन इसको कहते हैं, इथाइन या एसिटलीन। तो तीनों में हमने देखा कि कार्बन के एटम की तादाद 2-2 है लेकिन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट है, सिंगल डबल ट्रिपल। तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग जो है ये भी कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसकी बहुत ज़्यादा तादाद होने की एक वजह है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर न्यूमरस। तो ये हमारा क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह हाफिज़।